डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ट्रीटमेंट सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वप्न दोष के बारे में। स्वप्न दोष को हम लोग नाइट फॉल के नाम से भी जानते हैं और वेट ड्रीम के नाम से भी जानते हैं। यह क्यों होता है, इसके होने के क्या रीजन है, क्या किसी को अगर नाइट फॉल हो रहा है उसके शरीर पे क्या बुरा इफेक्ट आएगा, क्या उसकी शरीर कमजोर हो सकती है और साथ ही साथ इसके क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिसको नाइट फॉल होता है वह एक शर्मिंदगी फील करता है और वह उस शर्मिंदगी से उठ नहीं पाता है, बहुत ग्लानि फील करता है। तो इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है और क्या यह हमारे बॉडी को कमजोर करता है कि नहीं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको एक ऑथेंटिकल जानकारी मिल सके। नाइट फॉल, रात में जब हम लोग सोते हैं तो हमारे वीर्य का स्वतः ही निकल जाना नाइट फॉल कहलाता है। इसके होने के क्या रीजन है, इसके होने के जो सबसे पहला रीजन है, जब हम लोग किशोरावस्था में जाते हैं, जब हमारी बॉडी किशोरावस्था में जाती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस समय जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन है, जो मेल का सेक्सुअल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो जब हम लोग किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वह सेक्सुअल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। जब सेक्सुअल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो सेक्स के प्रति हमारा डिजायर बढ़ जाता है, हमको सेक्स की जरूरत पड़ती है और सेक्स के प्रति अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। जिससे जब हम लोग रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी उसको स्वतः ही रिलीव कर देती है ताकि जो हम सेक्स के बारे में सब सोच रहे हैं, सेक्सुअल स्ट्रेस जो हमारे बॉडी पे आ रहा है वो खत्म हो सके। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर आपका महीने में 2 बार 3 बार हो रहा है या तो हफ्ते में 1-2 बार हो रहा है तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दवा की जरूरत नहीं है। ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें आपको कोई दवा की जरूरत नहीं, एक नेचुरल है, धीरे धीरे वह स्वतः ही सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको सही कर सकते हैं। और दूसरा इसका रीजन क्या है, दूसरा रीजन है बहुत से लोग होते हैं सोने से पहले मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल में बहुत सारी अश्लील चीजों को देखते हैं और अश्लील चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा थिंक करते हैं, सोचते हैं। जिससे हमारे बॉडी में जब हम लोग सेक्सुअल के प्रति ज्यादा सोचते हैं तो सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर भी बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी फिर जब हम लोग रात को सोते हैं तो वह स्पर्म को इजैकुलेट कर देती है ताकि जो स्ट्रेस हमारा सेक्सुअल का है वो रिलीव हो सके, हमारी बॉडी फ्री हो सके। ये भी एक नेचुरल है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा रीजन क्या है, बहुत लंबे समय तक अगर आप सेक्स के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो जो हमारा स्पर्म होता है वो हमारा बाहर निकलने के लिए ही बना है। स्पर्म का लेवल जब ज्यादा हो जाता है और हमारा सेक्स के प्रति डिजायरनेस बढ़ता है, लंबे समय तक हम सेक्स के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। जो लोग शादीशुदा आदमी हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो अपने पत्नी के साथ जब रहते हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन अगर अचानक से वो कहीं चले गए और अचानक से सेक्सुअल कांटेक्ट उनका छूट गया है, उस समय भी उनको नाइट फॉल की समस्याएं बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्पर्म के लेवल बढ़ जाते हैं और वह एजुकेट नहीं हो पाते हैं तो वह स्वतः ही हो जाते हैं। रात में, नाइट में जब हम लोग सोते हैं तो स्वतः ही हो जाते हैं। ये सब नेचुरल फिनोमिना है, इसमें आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मैं जानकारी देता हूँ एक ऑथेंटिकल जानकारी देता हूँ, आपको कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है। हाँ, अगर ज्यादा हो रहा है, आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार हो जा रहा है, 4 बार हो जा रहा है, तब आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव आ सकता है, आपकी बॉडी थोड़ा सा कमजोर फील कर सकती है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आपको किसी दवा की जरूरत अभी नहीं है, अभी आप लाइफ स्टाइल को चेंज करके इस चीजों से बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, पहला जो करना है कि हमको सेक्स के प्रति जो हम लोग थॉट ज्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसके बारे में हमको सोचना कम करना है, थिंकिंग कम करना है। अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना है, कहानियों को पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है। और साथ ही साथ जब हमको रात में सोने जाना है तो बहुत ज्यादा पानी पी के नहीं सोना है, क्योंकि जब हम लोग ज्यादा पानी पियेंगे तो हमारा जो ब्लैडर होता है वो पूरा भर जाता है। ब्लैडर के भरने की वजह से भी नाइट फॉल की समस्याएं आती हैं। तो हमको पानी कम पीना है ताकि जो हमारा ब्लैडर है वो इम्पटी रहे, खाली रहे। और साथ ही साथ हमको योगा करना है।
बहुत सारे योगा आते हैं ताकि आपका माइंड जो है रिलैक्स रहे और आप बहुत सारी चीजों को ना सोच सकें। जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी, जिससे आप अश्लील चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे और आपको नाइट फॉल की समस्याएं नहीं होंगी। तो नाइट फॉल की समस्याएं जो हैं ये कोई समस्या नहीं, ये आपके बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो एक दवा है लोराजिपाम। आप एक लोराजिपाम नींद की कोई गोली ले सकते हैं। लोराजिपाम आप चाहे 1 mg चाहे 2 mg, आप आवश्यकता अनुसार, अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो 1 ही mg लें, क्योंकि लो डोज से स्टार्ट करना है हमको। और आप लोग अगर कोई वीडियो हमारा और देख रहा है तो एक डॉक्टर के सजेशन से ही लें, क्योंकि ये जो मैं हमारा वीडियो देखते हैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर देखते हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं, उनके जानकारी के लिए मैं ये सारी चीजें बनाता हूँ। तो आप लोग अपने से दवाइयों का यूज ना करें। तो लोराजिपाम जो है 1 mg लेना है शुरुआत में, उसको रात को केवल एक टाइम लेना है सोते समय, ताकि आपका माइंड जो है, तो जो लोराजिपाम जो हम लोग लेते हैं वो क्या करता है, ये ट्रांसक्यूलाइजर है, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कर देता है तो हम इधर उधर की चीजें नहीं सोचते हैं ज्यादा, और आसानी से हम लोग सो जाते हैं। जब आसानी से सो जाते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, हमारा नाइट फॉल की समस्याएं सॉल्व हो जाती है। केवल एक दवा आपको खाना नींद की, कोई एक दवा रात को ले लेना है, वो भी लो डोज में लेना है शुरुआत में। तो ये पूरा प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट हो गया। केवल एक दवा लेना है, और अगर 1-2 बार हो रहा है तो ये कोई समस्या नहीं है, ये स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और अगर ये किशोरावस्था में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हार्मोनल, जो सेक्सुअल हार्मोन है उसके डिसबैलेंस की वजह से होता है, उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर और कोई मैं जानकारी दूं तो आप तक पहुंच पाए। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुस्कुराते रहें।